गुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी जोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें सदगुरुदेव जी के सारे केसों का जजमेंट विद कोर्ट की फाइल समेत बहुत ही सरल भाषा में संलग्न किया गया है। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक है जो मैं आश्रम से लाया था। अब तो ये लोग जो चला रहे हैं वो भी उसमें भी मिलावट है। ये भी इनके भक्तों के द्वारा लिखी गई है। लेकिन मुझको सच्चाई कैसे पता चली, क्योंकि मैं ही इन्हीं गुरु गद्दार मैनेजमेंट के पीछे पहले लगा हुआ था, इन्हीं के सत्संगों में जाता था। और जब मुझको सच्चाई पता चली कानपुर के रामचंद्र दास जी के द्वारा, तो मैंने उनकी बात को नहीं माना, पर उन्होंने मुझको बताया कि आप इस ज्ञान गंगा पुस्तक में 149 नंबर पन्ने पर पढ़िएगा, वहां पर आपको सच्चाई मिलेगी। मैं आपको बताता हूं जहां पर इन्होंने सच्चाई ज्ञान गंगा पुस्तक इन्हीं की लिखी पुस्तक में इनके द्वारा सच्चाई परमात्मा ने इसके द्वारा मुझको पता चला। इसमें जो इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे ये 149 नंबर पेज है। मैं बहुत करीब से दिखा दूं। 149 नंबर पेज है। ज्ञान गंगा पुस्तक है, आश्रम से मैं लाया था। इसमें इन्होंने जो नीली वाली पुस्तक जो आश्रम के बरवाला कांड के बाद जो छाप के बांट रहे हैं, उसमें इन्होंने लिख के दिया है कि उस ग्रेट सायरन संत पर देशद्रोह का केस लगेगा, देशद्रोह का केस लगाया जाएगा। जबकि इस पुस्तक में बिल्कुल भी नहीं है। इस पुस्तक में मैं आपको पढ़ाता हूं, देखिए पृष्ठ ये नास्त्रे दमस्का, ये प्रश्न नंबर 74 का अनुवाद है। इसमें दिया गया है कि बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे, सब परमात्मा द्रोही होंगे। और इन्होंने इसका क्या कर दिया, इन्होंने इसका ये कर दिया कि उस संत के ऊपर देशद्रोह का केस लगेगा। जबकि इस पुस्तक में इन्हीं के द्वारा, इन भक्तों के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। गुरुजी ने तो लिखी थी पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश, लेकिन क्योंकि इनको बरवाला कांड जैसी विभत्स घटना को अंजाम दिया, धीरे धीरे षड्यंत्र का ताना बाना इन्होंने बुना। इसमें लिखा है कि बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे, सर्व परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे नास्त्रे दमस को आंतरिक साक्षात्कार उस सायरन का हुआ है। यानी उनको भविष्यवक्ता को वह ये सायरन संत दिखाई देते थे, लेकिन इन लोगों ने इस वाणी का जो है गलत अनुवाद करके नई ज्ञान गंगा पुस्तक में लिख दिया कि उस संत के ऊपर देशद्रोह का केस लगेगा, जिसकी वजह सबने मान लिया कि सदगुरुदेव जी ने पहले ही लिख रखा है, क्योंकि उन लोगों ने पहले से बता दिया था कि जो है सदगुरुदेव जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। जबकि ये पुस्तक तो मुख कमल सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मेरे सत्संगों का संग्रह करके भक्तों ने ज्ञान गंगा पुस्तक बना दी, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी। ज्ञान गंगा पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं। जब भक्ति सौदागर का संदेश सदगुरुदेव जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, तो क्या जरूरत थी ज्ञान गंगा पुस्तक की। लेकिन चूंकि इनको जो है षड्यंत्र करना था, तो भगत भाइयों आपसे निवेदन है, बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। क्या शीर्षक पहले पढ़िएगा, कितना जबरदस्त शीर्षक दिया है माननीय वकील साहब ने, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ज्ञान तो अमृत है ही परमात्मा का, और इतना अमृत ज्ञान है कि अगर आपके ज्ञान ही समझ में आ जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। और अगर षड्यंत्र का विष, भाई ये होगा कि इतना अमृत ज्ञान देने वाले संत को जेल में क्यों बंद है, ये प्रश्न आता है फिर। क्योंकि हम जब वहां पर जाते दर्शन के लिए खड़े होते थे आश्रम के अंदर, तो ये लोग बंदूक की नोक पर ही सदगुरुदेव, पहले यही गुंडे निकला करते थे बंदूक लेकर के, हथियार लेकर के। सदगुरुदेव जी तो बाद में निकलते थे, और सदगुरुदेव जी तो बहुत प्यार से आशीर्वाद देते थे। लेकिन ये लोग, हमको तब समझ में नहीं आया। ये तो प्रश्न आता था कि अगर इतनी तलाशी लेने के बावजूद भी आखिर इतने संगीन उसमें सदगुरुदेव जी को रहने की क्या जरूरत है। लेकिन अब पता चला कि इस पुस्तक के माध्यम से कि सदगुरुदेव जी को तो इन लोगों ने बहुत ही पहले से बंदूक के नोक पर जो है गन पॉइंट पर लेकर के सारे काम करवाते थे। तो कहने का भाव है कि आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक का जमकर प्रचार करें, जमकर प्रचार करिए।
क्योंकि सदगुरुदेव जी ने कहा है कि अगर आपको सच्चाई पता चल चुकी है तो आपका फर्ज बनता है आप सत्य बोलिए और सच्चाई का प्रचार कीजिए। कोई जागे या ना जागे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अपना काम बंद नहीं करना है। जैसे चौकीदार शहरों में चिल्लाता है कि जागते रहो, वो घर में देखने नहीं जाता कि कोई जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के हम सब चौकीदार हैं और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान में जो उनके शिष्य सो रहे हैं या जानबूझकर सो रहे हैं या सो रहे हैं, उनको हम जगाने का काम अंतिम सांस तक हमको करते रहना है। और परमात्मा इसका हमें जो है बहुत जल्द परमात्मा जो है इसका जो है कामयाबी हमको दिलाएंगे। और इसी तरीके भगत भाइयों ज्ञानानंद षड्यंत्र नामक पुस्तक का प्रचार करते रहें। सत साहेब जय हो बंदी छोड़।